दोस्तों ये टीवी आज हम रिपेयर करने वाले हैं। इसमें वर्टिकल लाइन आ रही है। इसके अंदर चाइना किट डली हुई है। चाइना किट में वर्टिकल लाइन को हम कैसे ठीक करेंगे, क्या इसमें आईसी ख़राब है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, जानने के लिए वीडियो को एंड तक पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं किशोरी लाल संगीत इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों सेट को हम खोल रहे हैं। सेट को खोलेंगे, देखेंगे क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर और आपको भी दिखाएंगे। सेट खुल चुका है दोस्तों। अब हम इसको ढक्कन को रखने वाले हैं और ये देखिए दोस्तों, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। इसके अंदर चाइना किट इसमें लगी हुई है। कोई भी काम करने से पहले दोस्तों हमें सेट को थोड़ा साफ़ कर लेना चाहिए, इससे हमें ही आसानी होगी। और सेट जब खुलता है तो इसके अंदर धूल मिट्टी होती है काफ़ी, इसे हमें साफ़ कर लेना चाहिए। पहले साफ़ करने के बाद ही हम इसमें कुछ काम कर पाएंगे। चाइना किट जब हम लगाते हैं दोस्तों तो इसमें हमें इसी तरह से कोई ना कोई जुगाड़ करना पड़ता है, क्योंकि किट फिक्स तो आती नहीं है, कैबिनेट के हिसाब से तो आती नहीं है। इसे तो हमें इसी तरह से कहीं ना कहीं हमें रोकना पड़ता है। और ये जिक हम निकाल देंगे दोस्तों। ये आई के लिए लगी हुई जिक है। ये स्पीकर के लिए है, इसको भी निकाल देंगे। अब हमारा सेट फ्री हो चुका है, हमारी किट फ्री हो गई है। और अगर आप देखें तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ हमारी वर्टिकल आईसी लगी हुई है। और नज़दीक से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, अब आपको शायद और साफ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ हमारी वर्टिकल आईसी लगी हुई है। और वर्टिकल आईसी दोस्तों, अगर आपको मैं एक सीधी सी बात बताऊं तो वर्टिकल आईसी और साउंड आईसी का काम करने का जो तरीका होता है वो एक ही होता है। तो दोस्तों हमने सेट खोलने के बाद हमने इसकी किट को उल्टा कर लिया है। अब हम चेक करेंगे इसकी वर्टिकल आईसी को। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इसका ये जो इतना सेक्शन है ये सप्लाई का सेक्शन है। ये हमारी वर्टिकल आईसी का सेक्शन है। और ये हमारी फंक्शन और वीडियो आईसी है। और इसके अलावा फिर ये ईएसटी वाला फंक्शन होता है। तो हमें सबसे पहले जो हमें देखना होता है टीवी के अंदर, वो ये देखना होता है कि हमारी सप्लाई बिल्कुल ओके होनी चाहिए। किसी भी सेक्शन को छेड़ने से पहले हमें अपनी सप्लाई चेक कर लेनी है कि हमारी सप्लाई ओके है या नहीं है। सप्लाई अगर ओके नहीं होगी तो किसी भी सेक्शन में कोई भी फॉल्ट आपको नज़र आ सकता है। तो सबसे पहले हमारी सप्लाई ओके होनी चाहिए। तो हम सेट को ऑन कर लेते हैं। इसके अंदर देखिए, सबसे पहले दोस्तों हमें मिलती है ये 110 वोल्ट सप्लाई। 109 वोल्ट आ रहे हैं, यानी कि हमारी सप्लाई बिल्कुल ओके है। इसके बाद यहाँ 25-26 वोल्ट जो कि वर्टिकल आईसी पर जाते हैं,
वो मिलते हैं। 110 वोल्ट हमारे EST सेक्शन में जाते हैं। इसके बाद 11.5 वोल्ट हमें मिल रहे हैं, जो जिससे हमारा ये फंक्शन काम करता है। 8-5 सप्लाई जो बनती है। इसके अलावा फिर एक सप्लाई और होती है, वो जाती है हमारी साउंड सेक्शन के लिए। तो ये हमारी 16-17 वोल्ट आ रहे हैं, यानी कि सप्लाई हमारी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सप्लाई के अंदर। ये हमारा वर्टिकल आईसी का सेक्शन है, यहीं पर हमें काम करना है। तो सबसे पहले हम वर्टिकल आईसी पर वोल्ट चेक करते हैं। 26 वोल्ट इस पर हमें मिल रहे हैं। इसकी ये जो बीच वाली पिन है ये ग्राउंड होती है, और इन दोनों पर हमें सप्लाई मिल रही है। एक डायोड के द्वारा दूसरी पिन पर हमें सप्लाई मिल जाती है। 26 वोल्ट हमें यहाँ मिल रहे हैं। और इसकी जो आउट पिन होती है, जो हमारी पिक्चर ट्यूब की योक पर जो तार जाते हैं, जहाँ आउट होते हैं वोल्ट इसके, वहाँ हमें लगभग 1.3 वोल्ट मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी आईसी काम नहीं कर रही है। तो इसमें हमें वर्टिकल आईसी को हमें चेंज करना पड़ेगा। सेट को मैं बंद कर देता हूँ। दोस्तों, जब हम किसी भी सेक्शन में काम करते हैं तो हमें एक बार फिजिकली भी चेक कर लेना चाहिए कि कहीं पर कोई चीज़ जली हुई तो नहीं है, कोई कंडेंसर फूला हुआ तो नहीं है, आईसी फटी हुई तो नहीं है। ये सब चीज़ें भी हमें चेक करनी होती हैं। अब हम टीवी की लीड को निकाल देते हैं। वर्टिकल आईसी को हम खोल लेंगे। सबसे पहले हम इसका पेज खोलेंगे। इसका पेज खोलने के बाद पेज को हम एक साइड रख देंगे, वापस हमें लगाना भी होता है। ये इसमें नट बोल्ट लगे हुए होते हैं, तो हमने ये नट बोल्ट इसके निकाल दिए हैं। अब हम थोड़ा सा पेस्ट अपनी आईसी पर लगा लेंगे। आईसी पर हमने पेस्ट लगा लिया है। दोस्तों, वैसे तो यहाँ हम सील्ड वायर का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा एक एक करके हम इसका टाँका हटा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं जो आपको एक तरीका ये बताने वाला हूँ, मैं इसे रीसोल्ड कर देता हूँ थोड़ा, और सोल्डिंग के बाद हमारी जो आईसी है वो आसानी से निकल जाएगी। मैंने इसे सोल्डिंग लगाई है हल्की सी, और अब ये हमारी आईसी देखिए आराम से निकल जाएगी। कोई भी दिक्कत हमें नहीं होगी, ना हमें किसी सील्ड वायर की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी और चीज़ की। आराम से हम इस आईसी को बाहर निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारी आईसी बाहर निकल कर आ गई है। अब हम इसके प्रिंट साफ़ कर लेंगे अच्छे से।
सावधानी से काम करें दोस्तों। शॉर्टिंग वगैरह चेक कर लें एक बार। कोई शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए, वरना अगर कोई शॉर्टिंग इसमें रह जाती है और हम आईसी डाल देते हैं और चेक नहीं करते हैं तो हमारी आईसी भी ख़राब हो सकती है, जो हम नई डालेंगे वो भी ख़राब हो सकती है। इसके अलावा और कोई भी फॉल्ट इसके अंदर आ सकता है। ध्यान से इसको करेंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको इस वर्टिकल आईसी का नंबर आपको बता देता हूँ। 78040 इस आईसी का नंबर है। तो दोस्तों ये आईसी मैं अभी देखता हूँ, मेरे पास रखी हुई होगी, तो इसकी आईसी चेंज करते हैं और फिर आपको हम दिखाते हैं। तो दोस्तों वर्टिकल आईसी हमने एक किट में से निकाल ली है। हमारे पास स्क्रैप पड़ी हुई थी, उसमें हमें वर्टिकल आईसी मिल गई। हमने किट में से निकाल के लगाई है। ज़्यादातर तो दोस्तों पेच हम लगा रहे हैं। पेच लगाने के बाद हम इसमें टाँके लगाएंगे। आईसी कोई भी लगाओ तो पहले उसे फिक्स कर लेना चाहिए। जिन आईसीओ में पेच है उनमें पेच लगाकर हम कस देते हैं, नहीं तो फिर एक दो टाँके लगाकर बाकी टाँके हम बाद में लगाते हैं, क्योंकि पहले आईसी को फिक्स कर लेना ज़्यादा अच्छा होता है। अब ये देखिए हमने आईसी का पेच नीचे से कस दिया है और अब हम इसको सोल्ड कर रहे हैं। आईसी निकालते वक्त दोस्तों हमारा एक प्रिंट टूट गया है। उस प्रिंट को हम जम्पर करेंगे। तो ये वाला देखिए प्रिंट है दोस्तों जो हमारा टूट चुका है। इसको हमें एक जम्पर के द्वारा जोड़ना पड़ेगा। इस पर हल्की सोल्डिंग कर लेंगे पहले। कर लिया है। देखते हैं एक बार अगर आईसी की पिन वहाँ तक पहुँच पाती है या नहीं। अगर आईसी की पिन डायरेक्ट उस पिन तक पहुँच जाती है तो नहीं पहुँच पाएगी दोस्तों, हमें एक जम्पर लगाना पड़ेगा। एक तार ले लेता हूँ और फिर मैं जम्पर करता हूँ इसको। मैं एक तार ले लेता हूँ दोस्तों। तार मैंने ले लिया है दोस्तों। ये
इसको हम जम्पर की तरह से इस्तेमाल करेंगे। अभी नहीं लग पाया, देखो। हाँ, इसी की पिन पर भी जम्पर कर देंगे। बाकी बचे हुए तार को हम पेचकस की मदद से काट देंगे। अब हम इसकी शॉर्टिंग को चेक करेंगे, कहीं कोई शॉर्टिंग ना आई हो। इसकी पिनों के चारों तरफ हमें पेचकस से साफ कर देना होता है दोस्तों, घुमा देना है इसके चारों तरफ। अगर कोई शॉर्टिंग होती है तो वो हट जाती है। अच्छे से साफ कर देंगे। कोई भी शॉर्टिंग नज़र आए तो उसे देख लेना चाहिए, और मैं इस लेंस के द्वारा भी ध्यान से देख लूँगा एक बार। पहले मुझे लेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, आंखें बहुत अच्छी थी दोस्तों, लेकिन अब मेरी थोड़ी सी नज़र वीक हो गई है, इसलिए मैं अब लेंस का इस्तेमाल करता हूँ। आईसी हमारी अच्छे से लग चुकी है दोस्तों, और अब हम एक बार सेट को ऑन करके देखेंगे। हमने इसकी लीड निकाल दी थी, उसको लगा देता हूँ। और हम एक बार फिर से वोल्ट चेक करेंगे। 26 वोल्ट हमें मिल रहे हैं आईसी पर, और इसकी आउट पिन पर हमें देखिए दोस्तों 13 वोल्ट आ गए हैं। इसका मतलब हमारा फॉल्ट निकल चुका है। देखते हैं क्या हुआ है दोस्तों, आपको भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैंने आज आपको वर्टिकल आईसी लगाने का तरीका बताया है, उसको चेक करने का तरीका बताया। मैं आपको अब सेट दिखा देता हूँ कि हमारा सेट ओके हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, हमारा सेट ओके हो चुका है। ये जो आपको लग रहा है कैमरे में दिखाई दे रहा है इस तरह से, ये देखिए। और दोस्तों ये देखिए, ये वर्टिकल आईसी है जो हमने आज आपको बदल कर दिखाई है। ये देखिए, ये अब वर्टिकल का सेक्शन है हमारा, और यहाँ ये आईसी है वर्टिकल की, अगर आप देख पा रहे हैं अच्छे से। तो ये देखिए, ये वर्टिकल की आईसी है हमने जो आज चेक की है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।